हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अनंत पर। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत कक्षा 10वीं का जो चैप्टर का नाम है आलस कथा। उसमें हम आलस के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कि आलस क्या है, आलस करने से क्या होता है और आलस लोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सामने आ गया है ऑब्जेक्टिव का कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कालिदास, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वेद व्यास जी। तो मैथिली कोकिल के नाम से इस चारों में से कौन सा कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, आप लोग को उसके बारे में आप लोग को कमेंट में बताने कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। यानी अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या अग्नि पुराण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुरुष परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी में रामायण, ऑप्शन नंबर डी में महाभारतम। तो इस ऑप्शन चारों में से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से पुरुष परीक्षा आलस पाठ से लिया गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन चलते हैं कि मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला जो है वो मिथिला का मतलब मंत्री कौन था। आइए ऑप्शन नंबर दिया गया बुद्धिवीर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया करमवीर, ऑप्शन नंबर सी में दिया धर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वीरेश्वर। तो ये चारों में से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वीरेश्वर मिथिला का मंत्री थे। नंबर सी हो जाएगी, डी हो जाएगा वीरेश्वर। चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को अपने आप में नष्ट कौन कर देता है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है धन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया धर्म, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आलस, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों में से आप लोग को कमेंट करके बताना होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका मतलब मनुष्य को बर्बाद कौन करता है, तो नष्ट कौन करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलस से मनुष्य को नष्ट कर देता है। जिस वजह कोई भी अपना काम से ढंग से आलसी की वजह से नहीं कर पाते, इसीलिए कहा गया है। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। आइए तो ऑप्शन नंबर दिया भीषण भूख लगने पर कुछ न कौन व्यक्ति नहीं कर सकता है, आइए जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आलसी, ऑप्शन बी में दिया गया निर्बल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या है सचरित्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया निर्धन। तो ये ऑप्शन नंबर चारों में से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा आलसी। यानी आलसी व्यक्ति ही कुछ जल्दी करने को उनका मन नहीं लगता है, बेशक हम भूखा क्यों ना रह जाए या प्यासा क्यों ना रह जाए, अगर वो खटिया पर लेट जाए उसको उठने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो उनके अंदर एक आलसीपन ज्यादा आ चुका है। इसी वजह से चलते कुछ आगे की ओर चलते हैं कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। यानी वीरेश्वर जो मतलब मंत्री था, वो मंत्री का मतलब कहाँ रहते थे, आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मिथिला में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जनकपुर में, ऑप्शन नंबर डी दिया है अयोध्या में। तो ऑप्शन में चारों में से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वीरेश्वर नामक का मंत्री कहाँ रहता था, तो मिथिला में रहते थे। इसका बी हो जाएगा मिथिला में रहते थे। आइए चलते हैं, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। यानी आलसी व्यक्ति को कौन वस्त्र देते थे और अन्न और वस्त्र कपड़ा भी खाना भी कौन देते थे, आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बुद्धिवीर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है करमवीर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है धर्मवीर, ऑप्शन डी में दिया है वीरेश्वर। तो ये चारों में से कौन मतलब उनको देते थे, मतलब गरीब को या आलसी व्यक्ति को अन्न और वस्त्र। तो इसका ऑप्शन नंबर
कौन सा होगा आप लोग बताइए, जिसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दृश्य से मतलब आलसी को वस्त्र और अन्न देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को चलते हैं कि आलसी पुरुष कितने थे, यानी कि रियल में आलसी कितना व्यक्ति थे, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर एम दिया गया 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सॉरी बी में दिया गया 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया 4, ऑप्शन नंबर डी में दिया, सॉरी 2 बार 4 आ गया है। तो किसी एम से चेंज करना पड़ेगा, इसे मान चलो 5 ले लीजिए, ठीक है। अब पता चलेगा कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कितना, ये 4 ही है, क्योंकि मतलब आप आज 4 था, अगर 2 में 4 का तो फिर ऑप्शन देना चाहिए कि ए भी या बी, लेकिन यहाँ पर सिंगल दिया तो कोई किसी पर मतलब टिक कर सकते हैं। चलिए, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, यानी अलस कथा चैप्टर जो दिया गया है पाठ में हमें, उसमें किस दोष का वर्णन किया गया है उसके बारे में बताना है। क्या उसमें क्या था कि किस पर हम लोग पढ़े थे। नंबर एम दिया गया है अर्थ, ऑप्शन नंबर बी में दिया धर्म, ऑप्शन नंबर सी में दिया आलस, ऑप्शन नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम किस दोष के बारे में पढ़े थे अलस कथा पाठ में, उस पर मतलब आप लोग को बताना है कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलस का दिया गया है। आलस का दोष का वर्णन इसमें किया गया है कथा पाठ में। चलते हैं आगे से चलते हैं कि मैथिल कवि कौन था, मैथिली कवि कौन थे। आइए मतलब दिया गया भास, दिया कालिदास, दिया विद्यापति, दिया है नारायण पंडित। तो ये चारों में से मैथिली कवि कौन थे, कौन था, जहां कौन था आप लोग उनका कौन करके बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यापति मैथिली कवि हैं। चलते आगे की ओर। अलस कथा किस प्रकार की कथा है, यानी अलस कथा किस प्रकार की कथा है, कैसा कथा है। एक नंबर एम दिया गया व्यंग मतलब कथा, दिन दिया है हास मतलब कथा, सीम दिया गया कारुणिक कथा, दिन दिया उपयुक्त कोई नहीं, यानी आदर्श कथा किस तरह का कथा है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये व्यंगात्मक कथा है। यानी मतलब क्या मतलब, व्यंग मतलब मजाक करना, यानी आदर्श क्या जी, तो मतलब कॉमेडी मतलब मजाक उनको उड़ाया गया, आश्रित को मजाक कर मतलब उड़ाया गया। और स्वाभाविक है कि आलसी व्यक्ति को गांव घर में भी मजाक उड़ाया जाता है। तो उस आलसी पर उन्होंने एक पाठ के पूरा आलसी का विस्तार से वर्णन कर दिया गया है। चलते आगे की ओर। के बारे में कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, यानी अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, आइए जानते पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया गया है, नंबर दिया है विद्यापति, ऑप्शन बी में दिया है नारायण पंडित, ऑप्शन सी में दिया है कालिदास, डी में दिया है वेद व्यास जी। तो इस चारों में से अगर आप लोग को आंसर पता है तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते आगे की ओर। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, यानी जब अलसशाला में जब अलसशाला ही खोले थे, तो अगर मतलब उन्होंने खोले थे तो उस अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, आइए जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि जाड़े के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आलसियों की परीक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया मच्छर के कारण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बिना किसी कारण के। आप बताइए कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, किस वजह से लगाई गई, उस चारों वजह आप लोग के सामने है। इसका कौन सा आंसर आप लोग चुन करके बताना होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आलसियों की परीक्षा के लिए आलसी उसमें आग लगाया गया, क्योंकि आलसशाला का खर्चा बहुत सा बढ़ते गया था, इसलिए उन्होंने क्या कि उसमें आग ही लगा दिया गया कि देखते रियल में कितना आलसी बचते हैं, और लास्ट में जाके 4 आलसी ही पकड़ाया गया और उसी का जो भी मानदान देने लगा उस दिन से। चलते आगे की ओर। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, यानी अलस कथा पाठ में हाँ किस महत्व का वर्णन किया गया, यानी इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है। आइए
जानते हैं। तो उसमें नंबर एक दिया गया मानव गुण का, उसमें बीम दिया गया पशु गुण का, और उसमें सीम दिया है देवता गुण का, उसमें डीम दिया गया उपयुक्त तो कोई नहीं। तो रस कथा पाठ में किसका मतलब किस मात का वर्णन किया गया, तो उसमें एम दिया गया। तो बताइए इन चारों में से कौन सा होगा, आप लोग बताइए कमेंट करें आंसर। इस चीज का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानव गुण का, यानी मानव गुणों का इस चैप्टर में पूरी तरह से वर्णन किया गया है कि मानव का मानव को किस तरह होना चाहिए, कैसा होना उनको होना चाहिए, कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। चलते हैं आगे को। गरीब गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, यानी गरीब को निसहाय को भोजन प्रतिदिन कौन कराते थे। आइए उसमें एम दिया गया बुद्धवीर, उसमें बीम दिया है कर्मवीर, उसमें सीन दिया धर्मवीर, यहाँ धर्मवीर होगा लिखा चाहिए, धर्मवीर लिखना चाहिए। उसमें डीम दिया गया वीरेश्वर। तो ये चारों में से कौन सा होगा आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वीरेश्वर ही गरीब व्यक्ति को, क्या गरीब को और अनाथ को भोजन कपड़ा रहने की व्यवस्था, उन्होंने सब कुछ वहां पे व्यवस्था कर रखे थे, और तो वीरेश्वर ही देते थे। आगे चलते। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, यानी कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर एम दिया गया धूतों की, धूर्त की, बी पतितों की, समझ सी वाचालों की, और समझ डी आलसियों की। यानी इस चारों में से कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो इसमें इसका आंसर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा आलसियों की, यानी कारुणिक के बिना क्या आलसी की कोई गति होने वाला नहीं है, उनका देख वाले कारुणिक व्यक्ति ही आलसियों को देख रेख कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। अब आलसशाला में जब आग लगाया गया तो उस आलसशाला में जो मतलब उस आलसशाला को आग देखकर कौन भाग गए, आइए जानते हैं। उसके ऑप्शन में एम दिया गया है कि आलसी, असम डिम दिया धूर्त, असम सीम दिया अधिकारी, असम डिम दिया नौकर। यानी आलसशाला में जो आग लगी उनको देखकर कौन भाग गए। तो इस चार में से आप लोग को चूज करना है, क्वेश्चन एक होगा तो आप लोग को बता, सॉरी मिस्टेक हो गया एक, कैसे आ गया ये। तो इसका कौन सा होगा, आइए बताइए कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। तो अलसशाला में आग देखकर कौन भाग गए, तो अलसशाला में आग देखकर धूर्त व्यक्ति भाग गए, जो मतलब क्या था ढोंगी था, भेष से बनाकर अपना यहाँ भरण पोषण कर रहा था, किस तरह खाना पीना वहां से अलसशाला का फायदा उठा रहा था। आइए तो अलसशाला पाठ का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 17 ही था, वो जो खत्म हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट क्वेश्चन की तरफ के आते हैं जो 2025 में बिहार बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना व्यक्त है। तो यहाँ से आप लोग क्लास हमेशा जुड़े रहिए और क्लास को हमेशा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं। अलस कथा का वायरल विषय क्या है, आइए। तो अलस कथा के बारे में इसको पूरे से आप लोग को पढ़ना है, बताना है। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं। तो विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्माण करते हैं। इस लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं।
यानी जब वो उन्होंने खोले थे तो उन्होंने मतलब जो भी आलसी नहीं थे वो भी क्या अपना भेष बनाकर उस अलैहिस्सलाम में आने लगे। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी भागने के लिए भागने भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने घर में आग लगने लगी है। यहाँ कोई धार्मिक नहीं है यदि सॉरी आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। यानी इस चैप्टर में आलसी मतलब क्या क्या मतलब आलसी व्यक्ति चार ही थे तो चारों ने क्या किए अपने मतलब अपने पूरे मतलब बदन पर कपड़ा ढके हुए थे और सब अंदर से ही बोल रहे थे कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति है जो आकर क्या करे इस कंबल को हटा दे या हमें बाहर निकाले। चलते आगे किनकी क्या क्या गतियां हैं पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यानी किनका किनका क्या गतियां हैं आलसी का कौन गति है बच्चे की गति किनके होते हैं आइए जानते हैं इनके बारे में। तो गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति है बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कर्मता यानी दयालु व्यक्ति है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भाग्यमा उसके पति पर निर्भर करती है। बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ पर ही होती है। आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। इन सब एक दूसरे पर क्या है जब तक बच्चा का मतलब देख रेख माँ सही अगर देख नहीं दिशा बताएगी तो बच्चा से दिशा जा नहीं सकते हैं। और पति क्या है मतलब स्त्री गति उनके पति होते हैं। चलते हैं समाज की ओर। अलस कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। यानी पूरे पाठ का बस 5 वाक्य में वर्णन करना है। उस 5 वाक्य में आइए जानते हैं कौन कौन वाक्य हमको देना है। आइए देखिए लिखा है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। यानी इस कथा को विद्यापति जी ने लिखे हैं कहां से तो पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ से लिखा गया। उसका एक छोटा सा उसे अंश लिया गया है। इसमें क्या है कि आलस व्यक्ति कैसा होता है उस बारे में बताया गया है। विद्यापति ने मैथिली अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों विषयों में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थ काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। ने लिखा ही सर लेकिन तब पर बता रहे हैं कि इस पाठ में आलसियों की कैसा दुर्गति लास्ट में होता है। तो उसको पढ़ने के बाद उसको देखने के बाद लोग को इस कहानी से इस अध्याय से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें आलसपन नहीं रहना चाहिए। हमें आलसी नहीं रहना ना ही किसी को आलस बनने की संदेश करना चाहिए। चलते हैं आगे को। अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। यानी अलस कथा पढ़ने से यानी अलस कथा चैप्टर जो पढ़े उससे हम क्या सीखें आइए जानते क्या सीखें। ओहो
तो यहाँ लिखा है उत्तर में कि मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। तब क्या आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वो निर्भर हो जाते हैं। देखिए, अगर अलग सा पाठ से में क्या शिक्षा मिलती है, इसको हम 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 लाइन लिखिए उससे मतलब नंबर नहीं मिल पाएगा। जब तक इनको मतलब थोड़ा सा 2-4 अपना भाषा में भी लेखक कहाँ से लिया गया है, इसका लेखक कौन है, लिखने बड़ा उसको जब तक इसमें सेट नहीं करेगा तो क्वेश्चन पढ़ने में पूरा मजा नहीं आ पाएगा आंसर पढ़ने में। चलते आगे। क्वेश्चन है जी कि अलस कथा का संदेश क्या है। अब अलस कथा क्या संदेश दे देते हैं, आइए जानते हैं। तो अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। यानी मनुष्य के अंदर क्या है, आलस्य एक सबसे बहुत बड़ा महारोग, मतलब रोग से भी महारोग बताया गया है। आलसी का सहायक प्राय कोई भी नहीं होता है। स्वाभाविक है, जो भी आलसी है या जो नहीं कमाता उनका इस दुनिया में अभी के जमाना में कोई देखने वाला नहीं है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। यहाँ अति आवश्यक होना चाहिए, अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो। जो व्यक्ति चाहता है कि हम विकास करें या कुछ करे तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको आलसीपन को उनका मन से उनको दूर होना अति आवश्यक है। नहीं तो आलसी अगर रहे उनके अंदर रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे और घर पर भी बोझ रहेंगे, साथ साथ समाज पर भी बोझ बन के रह जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन आगे और। आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। जो इसमें कारण बताया जा रहा है कि जब आलस्यशाला में आग लगाया गया तो उस समय जब आग तो उसमें कितना आलसी बच गया था और उस आलसी को किसने निकाला। आइए, अगर इसे बता कि कैसे निकाला गया तो हाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि जब 4 आलसी पुरुष, या पुरुष होगा, जब 4 आलसी पुरुष मिल गया है, छोटा सा होगा क्या, जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केस को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। जब 4 व्यक्ति आलसी था, क्या कंबल ओढ़ के पूरी तरह से सोए हुए थे, अद्भुत सभी आलसी क्या है भाग गए। जब देखे कि सभी आलसी भाग गए और 4 ही रियल में आलसी बचा हुआ था तो उसको बाल पकड़ कर उनको सर पर खींचते हुए उनको बाहर किया गया। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे।
ये चारों, और जब चार आलसी थे तो आग से किस प्रकार बचना चाहते थे, आइए जानते हैं। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे। यानी चार व्यक्ति जो सोए हुए थे उनको पता था कि, तो पता लग गया, शोरगुल से पता लग गया कि घर में क्या अल्लाह में आग लग चुका है, लग गया। लेकिन वो चाहते थे कि अब कैसे निकले। वो चाहते थे कि आग लगने पर भी कोई बाहर से व्यक्ति आए जो पानी से बुझा दे या कंबल ओढ़ा दे, और क्या, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अगर आग अगर मैं लग जाए तो हम बचे या ना बचे। अगर आग लगने वाला तो बच ही नहीं सकता था। तो अपना जीवन की रक्षा आलसी व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो इससे यही सीख, मतलब ही, मतलब तो आज के विचार ही था। तो सब तो आज के आपस में सही सही बात ही कर रहा था कि कोई धार्मिक व्यक्ति है जो आके कंबल या कोई कंबल हो या जल डालकर मतलब आग को बुझा दे और हमें बाहर निकाल दे। चलता है की ओर। अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें, विचार को स्पष्ट करें। वो छूट गया है। आइए, तो अलस का लेखक क्या विचार है, आइए जानते हैं विचार क्या है, दिया गया है। तो अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बच पाता है। सॉरी क्या है, मौत से भी नहीं बचा पाता है। आलस्य शत्रु के समान है, या शत्रु होगा। तो शत्रु लिखा होता है। तो आलस्य मतलब बता रहे हैं कि आलस्य व्यक्ति ऐसा भी होता है, वो अपना जीवन का भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। और आलस क्या है कि आलस एक शत्रु के समान है, एक दुश्मन के समान है। चलिए, तो अलस कथा पाठ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समापन हो चुका है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया गया है जो 2026 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम मतलब आने वाले हैं। तो उसमें बहुत मतलब क्वेश्चन पढ़ने बाद क्या है कि यहाँ से पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं है। मतलब हर एक क्वेश्चन मतलब बिहार बोर्ड के मतलब उसी को मतलब बिहार एग्जाम से मतलब कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस व्यू से यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और आगे जुड़े रहिए और अंत में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। और फिर हम अगले क्लास में कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।